Hello friends, today we are going to learn respiration for class 10th। आपने एक स्लोगन सुना होगा, बिना ऊर्जा का कोई पुर्जा नहीं चलता। एंड नो पार्ट्स कैन परफॉर्म विदाउट एनर्जी। मीन्स हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज रिस्पायरेशन। यानी ये फोटोसिंथेसिस का ठीक उल्टा प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके बनाता है ग्लूकोज, और यहाँ ग्लूकोज टूटता है तो बनता है एनर्जी। तो मेन यहाँ रिस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस। रिस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, मीन्स डिस्ट्रक्शन। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, यहाँ फूड टूटता है, तो दोनों में अंतर होता है। यहाँ ये समझ गया इसको, कंसेप्ट को। अब रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब सबसे पहले हमको जानना होगा यहाँ रिस्पिरेशन और एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग अगर हम डिफरेंस जाने तो ये फिजिकल प्रोसेस है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। सेकेंड हम जाने, रिस्पिरेशन जो होता है बॉडी के इनर साइड में होता है, यानी सेल्स के अंदर, इनसाइड सेल्स। ये सेल्स में हो रहा है, और ये सराउंडिंग और बॉडी के बीच में होता है। फिर थर्ड हम जाने, इसमें नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं बनता है, लेकिन यहाँ एनर्जी बनता है, प्रोड्यूस होता है यहाँ एनर्जी। फोर्थ हम जाने, इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। ये सब 3-4 डिफरेंसेस है ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में। अब रिस्पिरेशन को भी हम बांटते हैं, यानी जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, इसको भी हम बांटते हैं 2 भाग में। इसको हम कहें एरोबिक और एनारोबिक। फर्स्ट एनारोबिक एंड सेकेंड इज एरोबिक। यह नाम से क्लियर हो रहा है। यहाँ ये है विदाउट ऑक्सीजन और ये है विथ ऑक्सीजन। अब देखिए, अगर हम टोटलिटी की बात करते हैं सारे ऑर्गेन्स के बीच में, तो ये जो प्रोसेस है दोनों, ये 2 टाइप हो गया रिस्पिरेशन का। लेकिन हमारे बॉडी के अगर रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी का, तो दीज आर 2 स्टेप्स। हमारे बॉडी में एनारोबिक स्टेप भी होता है रिस्पिरेशन का, एरोबिक स्टेप भी होता है रिस्पिरेशन का। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें पहले टोटलिटी में, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस होता है इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी बहुत कम बनता है। यहाँ कह लें हम तो मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड। थर्ड कहें हम तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ऑफ ग्लूकोज, यहाँ क्या होगा, कंप्लीट कंबशन। अगर हम अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ये होता है
माइटोकॉन्ड्रिया में। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। इतना हमने पास जाना दोनों के बारे में। अब यहाँ जो मेन है, आपको हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल्स का, उसके बारे में जानना है। तो यहाँ भी 3 स्टेप होता है इसका। फर्स्ट स्टेप जैसे सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज टूट रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, मीन्स टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और ये बनता है पायरुविक एसिड, ये इसको कहते हैं पायरुवेट। ये 6 कार्बन एटम है इसमें 3 कार्बन एटम होता है। ये होता है साइटोप्लाज्म में, और इसके बाद अगर इसको ऑक्सीजन मिलता है, ये एनाएरोबिक स्टेप है बिना ऑक्सीजन का। यहाँ लिखते हैं एनाएरोबिक स्टेप। अगर इसको, अब इसका क्या कंडीशन होता है, 3 तरह से टूटता है। पहला होता है विदाउट ऑक्सीजन, सेकेंड होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड होता है विथ ऑक्सीजन। तो ये होता है जनरली माइक्रोब्स में, लाइक फंगस, ईस्ट। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज इथेनॉल, या इसी को हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ये बिना ऑक्सीजन का होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में होता है, और इसका प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड। और ये किसी भी जीव में होगा। इसका प्रोडक्ट होता है CO2, वाटर और एनर्जी। अब अगर हम खास करके अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो एक्चुअल में कोई लैक नहीं होता। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं जनरली में, वही ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलते रहता है। लेकिन हम चूंकि इसका रिक्वायरमेंट बढ़ा लिया, हमने एनर्जी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं बॉडी से ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी वेटिंग, जब हम भारी वजन उठा के चल रहे हैं या कहीं ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, तो हम हाँफना शुरू करते हैं। मीन्स हमारे बॉडी से एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो हमने रिक्वायरमेंट बढ़ा लिया। अब रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो ऑक्सीजन हमको जितना पहले मिला था नॉर्मल कंडीशन में, उतना ही मिल रहा है। दिस इज एक्चुअल लैक। ऐसे लैक कोई होता नहीं है। अब यहाँ लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो गया। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो सबसे पहले होता है फैटिगनेस, यानी हम थकने लगते हैं, थकावट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जब हैवी वर्क करते हैं तो बीच बीच में रेस्ट करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लगातार काम करते रहेंगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे बॉडी में बहुत कम जाएगा, और हमारा क्या कहते हैं ब्रेथलेसनेस हो सकता है, वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप हो सकता है, नौसिया यानी चक्कर आना हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है इसके कारण। तो हम इसका इस बात का ध्यान रखें कि लैग जो होता है जब भी, तो ह्यूमन बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने के कारण, और लैक्टिक एसिड जब तक बन रहा है अगर थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर होता है। प्रॉपर तो हो ही रहा है, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट बढ़ाया था इसलिए लग रहा है कम गया। इसको हम नॉर्मली हमें इसको कर सकते हैं, रेस्ट करके इसको हम लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स इनसाइड अ बॉडी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ATP बनता है, क्या होता है उसका। फिर और भी इसमें टॉपिक है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल में, या एनिमल में ब्रीदिंग रेट में क्या डिफरेंसेस है, ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, ये सब टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।